हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ 1 कप मूंग दाल से बने बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे और इसे हम सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप धुली हुई मूंग दाल ली है और इसे 2 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो दिया था। यदि आपके पास समय कम हो तो आप आधा घंटे के लिए हल्के गर्म पानी में इसे भिगो सकते हैं। तो दाल अच्छे से हमारी फूल गई है। ये देखिए, हाथों से इसे हम तोड़ रहे हैं तो ये टूट रही है। तो अब इस दाल का सारा पानी हम निकाल देंगे और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेनर में सारी दाल को निकाल लिया है और अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और यहीं पर हम 1/4 कप दही डालेंगे। तो दही जो आप लीजिएगा ना, गाढ़ा दही लीजिएगा, और अगर आपका दही पतला हो तो आप इसे किसी स्ट्रेनर पर या कपड़े पे छोड़ दीजिएगा जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। और यहीं पर 2 से 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं और 1 चम्मच जीरा डालेंगे और अब इनको हम पीस लेंगे। तो पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो ये देखिए, दाल का पेस्ट बनकर तैयार हो गया और इसे हमने बिना पानी के ही पीसा है। तो चलिए एक बाउल में सारे पेस्ट को हम निकाल लेते हैं। और जो दाल का पेस्ट मिक्सी के जार में लगा है ना, उसे भी आप अच्छे से पोंछ लीजिए, पानी का यूज़ नहीं करेंगे। और अब इस दाल के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। इससे नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनेगा और दाल भी हल्की हो जाएगी। तो ये देखिए, दाल का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया। ये देखिए, वाइट सी दाल हो गई है। बहुत अच्छे से दाल हमारी फूल गई है। अब इसमें 2 चम्मच हम सूजी डाल देंगे। तो मोटी बारीक कोई भी सूजी आप डाल दीजिए और एक बार सूजी को भी दाल के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आप इसमें सूजी ना डालना चाहें तो बिना सूजी के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इसमें हमने सूजी मिक्स की है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। और तब तक हम इसके लिए एक चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया ली है। तो धनिया को पहले ही हमने अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया था। तो मिक्सी के जार में धनिया को हम डाल देंगे और इसी में 1 हरी मिर्च तोड़कर डाल देते हैं। तो तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच यहाँ पर हमने रोस्टेड चना डाल लिए, तो इसको भी डाल देते हैं। अगर आपको ये दाल ना मिले तो आप इसकी जगह आलू भुजिया या बेसन वाला सेव जो आता है उसको भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे खटास के लिए 1 चम्मच नींबू का रस। आप इसकी जगह 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और 4 से 5 चम्मच पानी डालकर इसको हम पीस देंगे। तो ये लीजिए, हमारी चटपटी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई। और ये देखिए, कितना बढ़िया चटनी पे कलर भी आया है। तो चलिए एक बाउल में इसको हम निकाल लेते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो थोड़ा सा नमक इसमें हमने डाल दिया है। नमक को भी चटनी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी चटपटी मज़ेदार चटनी बनकर तैयार है। आप इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब नाश्ते की और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास लिए हैं। आज नाश्ता हम गिलास में ही स्टीम करेंगे। तो इन गिलासों को थोड़े से ऑयल से अच्छे से हम ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए, तो सब तरफ तेल आप अच्छे से लगाइएगा जिससे जब नाश्ता हम स्टीम करके निकालें ना तो आसानी से गिलास से बाहर निकल जाए। तो दोनों गिलासों को ही अच्छे से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन लिया है। तो यहाँ पर हमने भगोना लिया है और इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसी में स्टैंड डाल देंगे। तो आप एक ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें आपके गिलास आसानी से आ जाए और इस पानी में उबाल आने देते हैं। और तब तक हम अपने दाल वाले बैटर को भी देख लेते हैं। तो सूजी अच्छे से फूल गई है और ये बैटर जो है ना, थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो गया है। तो नाश्ते के लिए हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। अब कलर के लिए इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में नमक डाल देंगे। तो 1 छोटी चम्मच हमने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें हम तेल डाल देते हैं। इससे नाश्ता हमारा ना सॉफ्ट और जालीदार बनेगा और सूखा सूखा नहीं बनेगा। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से दाल के बैटर में हम मिक्स कर लेते हैं। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, तो हमें इतना गाढ़ा ही नाश्ते के लिए बैटर चाहिए। तो जैसा इडली का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब नाश्ता हमारा फूला फूला बने तो यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच इनो लिया है। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इनो डालते ही ना बैटर बहुत ही हल्का फुल्का और फूला फूला हो गया है। ये देखिए,
तो अब इसे ज़्यादा रखेंगे नहीं, तुरंत ही हम नाश्ता बनाएंगे। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और जो हमने ग्लास ग्रीस करके रखे थे ना, उसमें इस बैटर को डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। तो ऊपर तक पूरा भरेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा खाली रखेंगे, क्योंकि जब नाश्ता हम स्टीम करेंगे ना तो ये ऊपर तक भर जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इन्हें हमने खाली रखा है। तो दूसरे गिलास में भी हम बैटर को डाल देते हैं। तो 1 कप मूंग दाल में हमारे 2 गिलास बैटर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, तो इन्हें हमने थोड़ा थोड़ा सा खाली रखा है और इधर ये देखिए पानी में भी उबाल आ चुका है। अब बीच में एक हम प्लेट डाल देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब गिलास को हम रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो चलिए इन्हें हम ढक देते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए एक बार हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से नाश्ता स्टीम हो गया है और ये देखिए ऊपर से ये जो है ना थोड़ा सा क्रैक सा हो गया है। तो अब इसे उतार कर हम ठंडा करेंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए ना तभी आप इन्हें गिलास से निकालिएगा, वरना ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, टूट जाएगा। तो चाकू से पहले इसके किनारों को हम अलग कर लेते हैं और गिलास को उल्टा करके हल्का सा टैप करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये नाश्ता निकल गया और कितना ज़्यादा हमारा सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता बना है। तो दूसरे गिलास का भी नाश्ता बिल्कुल इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा नाश्ता निकल गया। और ये देखिए हम आपको ग्लास भी दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी ग्लास में चिपका नहीं है और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी टूटा नहीं है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप इन्हें गिलास से निकालिएगा। तो चलिए अब इसके हम पीस कर लेते हैं। तो ऊपर के पार्ट को काट कर अलग कर देंगे, ये देखिए। और अब आधा आधा इंची की दूरी पर इसके हम पीस करेंगे। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये पीस हो जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पास से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार हमारा नाश्ता बना है, ये देखिए। तो इसी तरह से दूसरे वाले नाश्ते की भी हम पीस कर लेते हैं। आप चाहें तो हरी धनिया की चटनी के साथ इतने इस तरह से भी खा सकते हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पर आज इनको हम कुछ अलग तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए सारे नाश्ते के पीस हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक तवा लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच हम तेल डालेंगे और इसी में 1 छोटी चम्मच हम सरसों डाल देते हैं, साथ में 1 छोटी चम्मच सफ़ेद वाला तिल डालेंगे और इस तड़के को पूरे तवे पर अच्छे से हम फैला लेते हैं। तो गैस की फ्लेम लो रखिएगा, नहीं तो ये जो तिल है ना बहुत जल्दी से जल जाता है। अब कुछ करी पत्ते इस पर हम डाल देते हैं और जो नाश्ते के हमने पीस करके रखे थे ना, एक एक करके पीस हम इस तड़के के ऊपर रख देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम सेकेंगे। तो जब इन पर एक साइड से हल्का सा कलर आ जाएगा तो इन्हें हम पलट देंगे। तो ये देखिए धीरे से अब इन्हें हम पलट देते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का सा इन पर कलर आने लगा है। तो सारा नाश्ता इसी तरह से पलट देंगे और 2 से 3 बार उलट पलट करते हुए बढ़िया क्रिस्पी होने तक इन्हें हम सेक लेंगे। तो ये नाश्ता ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार। तो ये देखिए 2 से 3 बार इन्हें हमने उलट पलट करते हुए सेक लिया है और नाश्ते पे बढ़िया सा कलर भी आ चुका है। तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है हमारा और ये देखिए बिल्कुल पास से हम आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया नाश्ता हमारा देखने में लग रहा है। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आपने मूंग दाल ढोकला तो कई बार खाया होगा, एक बार आप इस नए तरह से नाश्ता बनाकर ट्राई करिएगा, आपके घर में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसे धनिया की चटनी के साथ हम सर्व कर लेते हैं। तो अब ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ना, इसको तोड़ कर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार है, बिल्कुल पास से हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मज़ेदार हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।